हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगी कि नेक हमें कुर्ती का बुकरम पे नहीं बनाना चाहिए, उससे बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती है हमारे नेक में। तो फिर सवाल उठता है कि हमें नेक किस पे बनाना चाहिए, हमें नेक किस पे बनाना चाहिए। ये आज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, बुकरम भी आती है, पेस्टिंग वाली बुकरम भी आती है, फ्यूजिंग भी आती है। तो हमें नेक किस पे बनाना चाहिए ये आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, और किस चीज पे किस तरह से नेक बनता है ये भी बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी बुकरम। ये वो वाली बुकरम है जिसके अंदर पाउडर होता है। ये धुलने के बाद ऐसे ऐसे इसमें से सारा पाउडर निकल जाएगा, तो ये खराब हो जाता है, इसकी शेप अच्छे से नहीं आती है हमारे नेक में। तो इस वाली बुकरम का हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही पोंछों की मोरी में करना है और ना ही नेक में करना है, क्योंकि इससे हमारी मशीन भी खराब हो जाती है। ये पाउडर सारा शटल के अंदर फंस जाता है और मशीन नहीं चलती, और वो घिसता भी है, शटल अंदर से घिस जाता है इसकी वजह से। तो हमें ये देखना है कि बनाना किस पे है। तो देखिए, एक तो ये आती है, इसको बोलते हैं पेपर फ्यूजिंग, और एक ये आती है, इसको बोलते हैं पेपर पेस्टिंग। सेम होती है दोनों, ये भी पतली है और ये भी पतली है। डिफरेंस इतना है कि इसमें देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे इसमें डॉट डॉट बने हुए हैं। अब मैं आपको एक छोटा टुकड़ा दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से इसके अंदर छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं। एक साइड इसकी रफ साइड होती है और एक साइड इसकी प्लेन साइड होती है। प्लेन साइड हमारी ऊपर रहेगी और जो रफ साइड है वो हमारी फैब्रिक के ऊपर चिपकेगी। तो हमें इससे नेक बनाना चाहिए, बुकरम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस वाले से हमें नेक बनाना चाहिए। अगर हम, ये हमारी है पेपर पेस्टिंग, अगर हम इस पे नेक बनाते हैं तो हमारी फिनिशिंग नहीं आती। जब भी हम इस पे प्रेस करेंगे, देखिए इसमें भी एक तरफ शाइनिंग होती है हल्की हल्की, और एक साइड से रफ साइड होती है। इसमें भी रफ साइड ऊपर रहेगी और ये जो शाइनिंग वाला है ये फैब्रिक पे चिपकेगा। तो इसमें जब हम प्रेस करते हैं फैब्रिक के ऊपर रख कर इसको, तो इसमें बबल से उठ जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता ये, मतलब अच्छी फिनिशिंग नहीं दिखती। लेकिन अगर हम ये यूज करते हैं तो इसमें बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा फैब्रिक दिखता है, उसमें बबल्स नहीं आते। तो ये सबसे बेस्ट है नेक बनाने के लिए। और एक, अगर जैसे हमारा क्लाइंट हमें अच्छे खासे पैसे देता है, जो भी हमारा कुछ लगा होता है उसमें सूट में लगाते हैं, उसी हिसाब से हमें रेट मिलते हैं, तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है पेस्टिंग वाली बुकरम। इसमें भी देखिए एक तरह शाइनिंग रहती है, दिख रहा होगा आपको, और एक साइड से रफ साइड है। शाइनिंग वाली साइड ही फैब्रिक पर अटैच करते हैं हम। तो ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है हमें, ये ज़्यादा महंगी आती है। लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा महंगी नहीं आती, रेट इनका सेम ही रहता है, इसका भी और इसका भी और इसका भी। तो ये तो यूजफुल है ही नहीं। अगर रेट दोनों के सेम हैं तो हम क्यों ना ये यूज़ कर लें। और वो बुकरम वाली, हार्ड वाली बुकरम से तो हम जब नेक जब वॉश करते हैं तो उनकी शेप ही चेंज हो जाती है हमारी नेक की, और पोंचों पे भी आपने देखा होगा सलवार में ख़राब हो जाते हैं, अकड़ से जाएंगे, सलवट पड़ जाएगी उसमें। तो ये ज़्यादा महंगी पड़ती है। अगर हमें हमारा क्लाइंट अच्छे खासे पैसे दे रहा है तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी सी से ये आती है, देखिए एक और दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये कपड़े जैसी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, जैसे कपड़ा होता है हमारा ऐसे ही बिल्कुल सॉफ्ट होती है। इसमें भी एक तरफ शाइनिंग होती है देखिए, और एक तरफ कपड़े की तरह। इससे हम लेडीज़ कॉलर बना सकते हैं, वो हार्ड नहीं रहते, ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है इससे। तो इस वाली, इसको वैसे तो 2666 बोलते हैं, हर जगह पे इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, कहीं पर कुछ बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं। और एक ये वाली तो आपको पता ही है, फोम वाली। अगर हम वो हार्ड वाली बुकरम यूज़ नहीं कर रहे हैं सलवार की मोरी में, तो हम ये आजकल ये यूज़ कर रहे हैं सारे, क्योंकि ये इससे अच्छी फिनिशिंग भी आती है और ये ख़राब नहीं होती। ये ऐसे सलवट नहीं पड़ती, इसमें मुड़ती नहीं है, ये ऐसी की ऐसे ही रहती है। तो इसकी भी फिनिशिंग सलवार की मोरी में अच्छे से आती है। तो इसका यूज़ तो हम सलवार की मोरी में ही करते हैं, सिर्फ इससे नेक नहीं बनाते। नेक का इस्तेमाल तो हम इनमें ही करते हैं। ये हमारे कॉलर्स में यूज होती हैं, बटन पट्टी वगैरह लगाते हैं उनमें, और इन सब की अलग से पट्टी कटी हुई के रोल भी आते हैं, तो हम वो भी ले सकते हैं। इसका और इसका भी आता है। इसका तो नहीं पता कि नहीं आता है, ये खुली में ही आती है। तो ये सही यूज़फुल है हमारे नेक के लिए। इससे किस तरह से नेक बनाया जाता है वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। कि देखिए, बुकरम पे, इस वाली बुकरम पे जब हम नेक बनाते हैं तो वो अलग तरीके से बनता है, और जब हम पेपर फ्यूजिंग पे, इसको पेपर फ्यूजिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेपर पेस्टिंग। ये इतना ही टुकड़ा बचा हुआ है मेरे पास, क्योंकि मैं अब इसे यूज़ नहीं करती, तो इसलिए मेरे पास ये ज़्यादा नहीं है। इससे हम नेक बनाते हैं वो अलग तरीके से बनता है।
तो मैं आपको इससे नेक किस तरह से बनाते हैं वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वो भी आप ध्यान से देखिए मेरी वीडियो। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर उसे लाइक और शेयर किया करें, ताकि मुझे भी थोड़ी हेल्प हो और किसी को ज़रूरत हो तो वो भी सीख सकता है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी हमें नेक की लंबाई रखनी है उतने इंच का चौड़ा एक ये टुकड़ा कट कर लेंगे पेपर फ्यूजिंग का। देखिए इसमें बबल्स दिख रहे होंगे आपको। जब पेपर पेस्टिंग पे हम बनाते हैं इसको तो इस तरह से बबल उठ जाते हैं, लेकिन इस पे देखिए प्रेस करने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा ये फैब्रिक हमारा। तो ये टुकड़ा हमें जितनी भी हमारी नेक की लेंथ है उससे 2 इंच लंबा और 2 इंच ही चौड़ा कट कर लेना है। फिर इसको अच्छे से इस पर पेस्ट करके और इसको डबल में कर लेंगे। इसकी सेंटर लाइन बना लेंगे, हम अच्छे से क्रीज कर लेंगे इसको। क्रीज करने के बाद हम इसको ऊपर से और नीचे से इक्वल कर लेंगे, ताकि हमारे ऊपर नीचे ना हो नेक। अच्छे से इसको इक्वल करने के बाद हम इसके नेक की लेंथ लेंगे। जितना भी हमें हमारा नेक लंबा रखना है उतने ही लेंथ हम इसकी ले लेंगे। देखिए मुझे रखना है 7.5 इंच। मैंने यहाँ पे एक निशान लगा दिया है। और हमें चौड़ा कितना रखना है हमारा लेंथ नेक की, वो भी हम निशान लगा लेंगे। और फिर इसको स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए मैंने 3.25 इंच चौड़ाई रखी है अपने नेक की, और नीचे से भी हमें उतना ही रखना है। और हमें एक बॉक्स बना लेना है। मैंने पहले भी नेक की ये वीडियो डाली हुई है, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमें बॉक्स ये ज़रूर बनाना है ताकि हमारी शेप अच्छे से आए नेक की। मुझे यहाँ पे स्क्वायर बनाना है ये नेक, तो मैं चौरस ही रखूँगी इसको। देखिए 1 इंच की पट्टी हमें तैयार रखनी है। और ये जो एक लाइन और ड्रॉ कर रही हूँ मैं, इतना हमारा फोल्ड होगा ये नेक, तो हमें 2 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इतनी हमारी ये पट्टी है 1 इंच की रेडी रहेगी, और इतना हमें फोल्ड करके इसको तैयार करना है। अब हम इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। जहाँ से भी हमारी लास्ट वाली लाइन आई है वहाँ से अच्छे से कटिंग कर लेंगे। ये इक्वल वाली लाइन है हमारी, और नीचे से भी इक्वल कर लिया, और इसको साइड से भी कट कर लेंगे। अब हमें हमारी मशीन पे चलना है और हमें धागा निकाल देना है सुई का भी, और नीचे हमारी जो बोबिन होती है मशीन की उसका भी थ्रेड हमें वो भी निकाल देनी है, और सुई का थ्रेड भी निकाल देना है। अब हमें खाली मशीन, हमने जो ड्रॉ की है लाइन, इस लाइन के ऊपर ऊपर हमें चलानी है। हमें स्टिचिंग की जो लंबाई है ये, इसको कम पे ही रखना है। ये छोटी छोटी स्टिच आए हमारी। इस तरह खाली मशीन को इस पर चलाने के बाद हमारी दूसरे साइड भी ये ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि एक साइड तो हमने लाइन बना ली है, दूसरी साइड कैसे करेंगे। तो इस तरह से करने से हमारी दूसरी साइड भी हमें गाइडलाइन मिल जाएगी कि हमें कितना फोल्ड करना है और कितनी पट्टी रखनी है। अब इसमें हम मार्क भी कर सकते हैं। स्केल लेंगे और जहाँ पर भी हमारा मार्क हुआ है, गाइडलाइन आई है, वहाँ पे हम पेन से भी निशान ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होएगा नेक, बिल्कुल कॉर्नर अच्छे से बन करके आएंगे। देखो अब 1 इंच की पट्टी हमें रेडी रखनी है, और नीचे जो ये एक्स्ट्रा है ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब हमें ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें सुई में धागा, मशीन में धागा डाल लेना है, और नीचे बोबिन भी लगा लेनी है। अब हमने जो लास्ट वाली लाइन ड्रॉ की थी उतना हम हमारे नेक को फोल्ड कर लेंगे कि हमें रेडी कितना रखना है उतना ही हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से निशान के ऊपर ऊपर जितना हमने मार्जिन लिया है उतना ही हमें फोल्ड करना है, कम ज़्यादा नहीं करना। चारों तरफ से इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। अब हमने कुर्ती ले ली है, उसका सेंटर ले लिया है कुर्ती का और नेक का भी। अब हमें सेंटर से सेंटर मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगा देनी है, ताकि हमारा नेक इधर उधर ना हो, बिल्कुल सेंटर पे ही रहे। अब हमने जो नेक की जो लाइन ड्रॉ की थी भी हमें यहाँ पर स्टिच लगाना है, उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे।
अच्छे से। देखिए कॉर्नर पे हमारी सिलाई अच्छे से आनी चाहिए। अगर एक कदम भी हमारे आगे जा रहा है सुई का तो उसको हम पीछे लेकर जाएंगे और अच्छे से स्टिच लगाएंगे। कॉर्नर अच्छे से बनाने हैं। इस तरह पूरे में हम सिलाई लगा देंगे। और अब इसके सारे धागे कटिंग करके, देखिए हमें धागे साथ की साथ कटिंग करते रहना है ताकि अच्छे से फिनिशिंग आए हमारे नेक में। अब हमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख कर इसके अंदर से और इसके अंदर वाले कपड़े को कट कर देना है। देखिए ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे, थोड़ा ही मार्जिन रखेंगे। चारों तरफ से कटिंग कर देंगे। अब चारों तरफ से कटिंग करने के बाद ये जो कॉर्नर है हमारे, इनमें हम कट लगा देंगे। डीप वाले कट लगाएंगे ताकि कॉर्नर अच्छे से निकल कर आए। सिलाई कट नहीं होनी चाहिए हमारी। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिर्फ नेक को, और मार्जिन भी अंदर वाला नेक की तरफ ही रखेंगे, पट्टी की तरफ, और टॉप स्टिच लगा देंगे। देखिए हमारे दूर नहीं लगनी चाहिए टॉप स्टिच, बिल्कुल जो हमारी सिलाई पहले थी उसके बिल्कुल पास में ही लगनी चाहिए। और ये हमें इस पट्टी पे लगानी है, ना कि हमारे कमीज पे। चारों तरफ से अच्छे से लगाएंगे इसको। और अब इसको अंदर की तरफ टर्न कर देंगे और इस पे अच्छे से आयरन कर लेंगे। देखिए कट लगाने से हमारे कॉर्नर अच्छे से निकल कर के आए हैं। और अब हमें ऊपर से टॉप स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये फैशन नहीं है ऊपर से टॉप स्टिच लगाने का। अंदर लगा देंगे तो भी हमारा नेक अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छे से हमारा नेक बन के तैयार हो गया। इस तरह से हम पेपर फ्यूजिंग पर नेक बनाते हैं। आगे वाली वीडियो में फिर कुछ और बताऊंगी।